दिल्ली को दहलाया। जिसने पुलिस वाले पर हथियार लहराए। दंगों में बारूदी नफरत फैलाने वाला शाहरुख। मैं इस तरफ आया तो देखा एक लड़का भागता हुआ आ रहा है और फिर उसको मैंने थोड़ा डराने की कोशिश की, डंडा दिखा के। फिर उसके बाद वो एक फायर राइट में करके और वापस चला गया। दिल्ली से बरेली भागा, बरेली से पहुंचा शामली। नौ दिन की फरारी के बाद हुई गिरफ्तारी। क्या हुआ था? पिस्तौल लहराकर कहां भागा था शाहरुख। कैसे शाहरुख खेल रहा था शातिर दांव। कैसे हुआ शाहरुख के गुनाहों का दी एंड। शाहरुख पकड़ा गया, ताहिर का नंबर कब। कब सलाखों के पीछे होगी दंगों की भड़काऊ ब्रिगेड। दिल्ली के गुनहगारों से जुड़े हर सवाल का जवाब। पकड़ा गया पिस्टल पठान। दिल्ली दंगों के दौरान सड़क पर गोलियां चलाकर दहशत फैलाने वाला पिस्टल पठान यानी शाहरुख अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस का दावा है कि शाहरुख को शामली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शाहरुख की फरारी से लेकर उसके पास मौजूद हथियार तक को लेकर कई अहम खुलासे किए। खबर का टुकट की स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे शाहरुख तक पहुंची पुलिस और कैसे 9 दिनों तक ये शख्स जो है पुलिस को चकमा देता रहा। लेकिन सवाल यह है कि शाहरुख तो पकड़ा गया, लेकिन दिल्ली के दंगों के कई और गुनहगार हैं, उनका नंबर कब आएगा। अब पुलिस के शिकंजे में दिल्ली का बंदूकबाज। पिस्टल पठान से जुड़े बहुत बड़े खुलासे। मौजपुर की सड़क पर गोली चलाकर दहशत फैलाने वाले शाहरुख पठान की गिरफ्तारी दिन की सबसे बड़ी खबर बन गई। शाहरुख पठान दिल्ली दंगों का बदनाम चेहरा था और 9 दिन की मशक्कत के बाद फायरिंग का ये मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ा था। शाहरुख पठान को लेकर दिल्ली पुलिस ने जो पहला खुलासा किया वो था शाहरुख पठान की फरारी। पुलिस के मुताबिक शाहरुख की फरारी की कहानी उसी दिन शुरू हो गई थी जब वो मौजपुर में गोलियां चलाते दिखा था। शाहरुख का ये पिस्टल लहराने वाला और गोलियां दागने वाला वीडियो देश भर की मीडिया में आ गया था। पुलिस के मुताबिक उसी दिन शाहरुख ने मौजपुर में अपना घर-बार छोड़ दिया था और वो दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंच गया था, जहां 24 तारीख की रात उसने बिताई थी। यानी शाहरुख को यह इल्म हो गया था कि अब वो बचेगा नहीं, पुलिस उसके पीछे जरूर लगेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुलिस ने शाहरुख की तलाश शुरू कर दी। इस बीच अफवाह उड़ी कि शाहरुख को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन ये अफवाह भर थी और शाहरुख दिल्ली से फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील से बताया क्या था शाहरुख का फरारी प्लान। जानकारी के मुताबिक शाहरुख दिल्ली से भागकर पहले हरियाणा के पलवल और फिर वहां से पंजाब के जालंधर गया। जालंधर से शाहरुख ने बरेली की राह पकड़ी और बरेली से वो शामली आया। पुलिस को बरेली में शाहरुख की लोकेशन मिली तो वो शामली भागा, जहां पुलिस ने उसे धर दबोचा। वहां से उस इंसिडेंट के बाद ये अपनी गाड़ी है इसके पास, उसमें कुछ दिन दिल्ली में घूमता रहा कुछ देर, फिर ये पंजाब की तरफ चला गया
फिर ये बरेली होता हुआ शामली में पाया गया था। तो हमारे पास टेक्निकल इनपुट थे और मैनुअल इंफॉर्मेशन थी और ये अभी अपना ठिकाना चेंज करने वाला था शामली से। उससे पहले हमारी नारकोटिक्स की टीम में एसीपी गोजा साहब हैं, इंस्पेक्टर राम मनोहर हैं, 2 एसआई हैं इस्माइल और बरकत, उनकी टीम ने इसको जाके शामली से अरेस्ट किया है। कैसे दे रहा था पुलिस को चकमा? न्यूज नेशन को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शाहरुख लगातार पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। शाहरुख बार बार अपना फोन और सिम बदल रहा था ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो पाए। फरारी के दौरान शाहरुख कुछ रिश्तेदारों से भी मिला था। शाहरुख की तलाश में पुलिस की 10 टीमें जुटी हुई थी और बहुत ही शातिराना ढंग से शाहरुख फरार हो रहा था। वो पहले हरियाणा की तरफ गया जहां पर उसने अपने मोबाइल और फोन सिम कार्ड को फेंक दिया, दूसरा मोबाइल और सिम इस्तेमाल किया, जिसके बाद वो लगातार कई जगह पर लोकेशन अपनी बदलता रहा और लगातार अपने फ़ोन नंबर और मोबाइल भी बदलता रहा। मतलब साफ है कि उसको पूरी तरह से गाइड किया जा रहा था कि किस तरीके से सर्विलांस से बचना है। शाहरुख के पिता इससे पहले भी कई बार ड्रग तस्करी के मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। आखिर शाहरुख कैसे 9 दिनों तक पुलिस से बचता रहा? कौन था जो शाहरुख की मदद कर रहा था? इन सवालों का जवाब ढूंढे तो शक के घेरे में आते हैं शाहरुख के पिता। शाहरुख के पिता ड्रग तस्कर हैं। पुलिस पहले भी शाहरुख के पिता को गिरफ्तार कर चुकी है। बरेली और रामपुर से शाहरुख के पिता के ड्रग तस्करी के तार जुड़े हैं। तो क्या शाहरुख के पिता ही वो मददगार थे जिनके चलते शाहरुख पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा? इसी वजह से पुलिस शाहरुख के पिता को भी अब ढूंढ रही है। शाहरुख को लेकर दिल्ली पुलिस ने जो तीसरा बड़ा खुलासा किया वो जुड़ा था शाहरुख के हथियार से। 24 फरवरी को शाहरुख ने मौजपुर में पिस्टल निकालकर दनादन फायरिंग की थी। इस पिस्टल को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक शाहरुख के पास देसी पिस्टल थी जो बिहार के मुंगेर में बनाई गई थी। ये पिस्टल 7.65 बोर की थी और शाहरुख ने कुल 3 फायर किए थे। शाहरुख पठान की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये कामयाबी तभी पूरी होगी जब दिल्ली के दंगों का एक गुनहगार सलाखों के पीछे होगा। दिल्ली से अवनीश चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन। पुलिस की गिरफ्त में शाहरुख जब मीडिया के कैमरों के सामने गुजरा तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उस चुप्पी को उसकी मासूमियत या पछतावा मत समझिएगा, क्योंकि शाहरुख एक शातिर शख्स है। इतना शातिर कि सालों से शाहरुख के पड़ोसी भी नहीं जानते थे कि ये शाहरुख ऐसा निकलेगा। सड़क पर पिस्तौल लहराने वाला सिर्फ दंगई नहीं हो सकता। पुलिस वाले को धमकाने की जरूरत करने वाला सिर्फ दंगई नहीं हो सकता। दनादन फायरिंग करने वाला सिर्फ दंगई नहीं हो सकता। शाहरुख नाम का दिल्ली का ये गुनहगार सिर्फ दंगई नहीं कहा जा सकता। इसकी करतूतें इशारा करती हैं कि ये क्रिमिनल दिमाग वाला शख्स है। एक ऐसा दिमाग जो अपनी आपराधिक हकीकत को छिपाने की फिराक में रहता था। पिस्टल पठान के दिमाग का एक्सरे, टिकटॉक वीडियो बनाता था। हाथ में पिस्टल थामे दनादन फायरिंग करने वाले शाहरुख की पर्सनालिटी का दूसरा पहलू यही है। शाहरुख को शोहरत की प्यास थी, जिसके लिए शाहरुख टिकटॉक पर वीडियो बनाकर पोस्ट करता था। पंजाबी लड़की मतलब बैंड वाला सीन। टिकटॉक पर न्यूज नेशन को शाहरुख का जो पहला वीडियो मिला उसमें शाहरुख नशा करता नजर आ रहा है। वो एक हुक्के से कुछ पी रहा है। उसे रत्ती भर भी शर्म नहीं कि यूं नशा करता ये वीडियो दुनिया के सामने आएगा तो समाज क्या कहेगा। मतलब चाहिए मुझे चाहिए चलो हो जाना सवार सुनी कर ले तो राइड मेरे नाल। ये है शाहरुख पठान का टिकटॉक पर पोस्ट किया गया दूसरा वीडियो, जिसमें शाहरुख पठान जिम के अंदर वर्कआउट करता नजर आता है। वो बार बार वेट उठाता है, कैमरे की तरफ देखता है और वीडियो बनाता है। शाहरुख पठान को शायद ताकत की लत थी, जैसा अधिकतर क्रिमिनल दिमाग के लोगों के अंदर देखा जाता है। उसके वीडियो भी ऐसी ही तस्दीक करते हैं। टिकटॉक पर शाहरुख का तीसरा वीडियो दिखाता है कि वो कैसे एक मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ आ रहा है, मानो खुद को किसी माफिया की तरह दिखाना चाहता है।
ये टिकटॉक पर शाहरुख पठान का एक और वीडियो है जिसमें वो दबंगई के साथ एक गली में चलता नजर आ रहा है। यानी शाहरुख पठान खुद को एक आधुनिक नौजवान दिखाना चाहता था, जबकि हकीकत ये थी कि उसके अंदर एक आपराधिक मानसिकता घर कर चुकी थी। पिस्टल पठान के दिमाग का एक्सरे पड़ोसियों को भी दिया चकमा। अगर कोई शख्स सड़क पर हथियार लहराए तो वो आपराधिक मानसिकता वाला ही इंसान होगा, लेकिन शाहरुख पठान ने अपने इस काले सच को दुनिया से छिपा रखा था। जब न्यूज नेशन शाहरुख पठान के घर पहुंचा तो पड़ोसियों की बातें तो उसके बारे में कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। लड़का ऐसा नहीं है, कभी आज तक उल्टा सीधा नहीं बोला पड़ोसियों से। वो तो पता नहीं बाहर जाके कैसा दिमाग हो गया, नहीं तो लड़का बहुत बढ़िया। नहीं संगत तो कभी नहीं, आज तक हमने कभी यारी दोस्ती भी नहीं देखी इसकी। घर में ही रहता था, वो अपने पढ़ता था, अपना कोई मतलब नहीं। इनका जुर्राब का काम होता है, ऊपर जुर्राब भरी हुई है तो शाहरुख जुर्राब का काम करता है बस। हाँ, घर में और कुछ नहीं, और कोई यारी दोस्ती भी नहीं है लड़के की। बहुत बढ़िया लड़का है, ऐसा नहीं है कि ये लड़ने वड़ने में, कभी गली में भी पूछ लो किसी से, कोई लड़ाई मोहल्ले में कोई मतलब नहीं। लड़ता भी नहीं था आज तक। हम 12 साल तो हमें भी होगी, कभी लड़के को यूँ भी नहीं देखा कि भाभी आप क्या कर रही हो, बोलता भी नहीं था वो। इन बेचारी पड़ोसियों को पता ही नहीं था कि उनके पड़ोस में सालों से जो नौजवान रह रहा है वो आपराधिक मानसिकता वाला है। उसके पास हथियार भी रहते हैं। पिस्टल पठान के दिमाग का एक्सरे, बेशर्मी के साथ मीडिया का सामना करना। शाहरुख और उसके जैसे दंगइयों ने जो आग लगाई उसमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हो गए, सैकड़ों घर जल गए, हजारों जिंदगियां उजड़ गईं। हाथों से ऐसा गुनाह हो जाए तो कोई इंसान शायद रात को सो भी न पाए, लेकिन शाहरुख जब मीडिया के कैमरों के सामने आया तो उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। मजा हुआ बदमाश लग रहा था। शाहरुख के सरेआम गोलियां चलाने के वीडियो ने दंगों को और हवा दे दी थी, जिसके बाद हिंसा का तांडव देखने को मिला। और अब लगभग यह साफ हो चुका है कि दंगा फसाद और हथियारों के जरिए हिंसा फैलाने में सुनियोजित साजिश की गई थी। और अब ये पुलिस को पता लगाना है कि उस सुनियोजित साजिश में शाहरुख की भूमिका लिखने वाले कौन लोग थे, शाहरुख को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाले असल खिलाड़ी कौन थे। इस बारे में पुलिस शाहरुख से रिमांड पर पूछताछ करेगी। अब शाहरुख पठान पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस शाहरुख पठान से पूछताछ करेगी और जांच से ही सामने आएगा कि शाहरुख पठान के साथ और कौन कौन थे दिल्ली को दहलाने वाली बारूदी साजिश के किरदार। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ रुमानुल्ला खान, न्यूज नेशन। शाहरुख पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन 24 फरवरी को जो कुछ दिल्ली के इस गुनहगार ने किया था वो शायद ही कभी कोई भूल पाए। 24 फरवरी को मौजपुर में हिंसा भड़की थी। उन्मादी भीड़ सड़क पर हंगामा कर रही थी और हिंसा के बीच एक नजर आया दंगई। शाहरुख पठान हाथ में बंदूक लिए शाहरुख दहशत का नंगा नाच कर रहा था। उन तस्वीरों को देखना जरूरी है एक बार फिर, क्योंकि इसी वीडियो से पहली बार साफ हुआ था कि दिल्ली की सड़कों पर दंगई खतरनाक हथियारों से लैस घूम रहे हैं। ये किसी आम दिल्ली वाले का गुस्सा नहीं, बल्कि प्री प्लान्ड दंगा है। तारीख 24 फरवरी, वक्त शाम तकरीबन 4 बजे, जगह दिल्ली का मौजपुर। जाफराबाद से शुरू हुई हिंसा मौजपुर तक पहुंच चुकी थी। सड़कों पर दंगाई निकल गए थे, पथराव हो रहा था, हर तरफ त्राहिमाम मचा था और मौजपुर के इसी दंगे से सामने आया था ये वीडियो। चौबीस फरवरी को कुछ लोगों के साथ शाहरुख अचानक सड़क पर निकल आया था। पहले उसने पिस्टल लहराई, फिर गालियां दी, एक पुलिस वाले को धमकाया और सीधे जाकर दनादन 3 राउंड फायर कर दिए। जिस वक्त शाहरुख ने इस वारदात को अंजाम दिया उस दौरान सामने खड़े थे दिल्ली पुलिस के जाबाज दीपक दहिया। दीपक दहिया आज भी उस पल को याद करते हैं जब उनके हाथ में एक डंडा था और सामने खड़ा था हथियार बंद शाहरुख पठान। मैं इस तरफ आया तो देखा एक लड़का भागता हुआ आ रहा है और फिर उसको मैंने थोड़ा डराने की कोशिश की डंडा दिखा के, और उसका माइंड डाइवर्ट हुआ मैम। वो मेरी तरफ आता हुआ बढ़ता हुआ आया और कुछ मैंने उसको और थोड़ा बहुत और डराने की कोशिश की। फिर उसके बाद वो एक फायर राइट में करके और वापस चला गया मैम। तब तक सारी पब्लिक पीछे की तरफ जा चुकी थी, फायरिंग रेंज से बाहर हो चुकी थी। दिल्ली हिंसा की इस तस्वीर से पहली बार ये आशंका सच हुई है कि दंगइयों के हाथ में खतरनाक हथियार भी हो सकते हैं जो दंगों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये आशंका सच भी हुई। शाहरुख की ही तरह कई दंगइयों ने पेट्रोल बमों का जखीरा जोड़ रखा था, हजारों ईंट पत्थर जमा किए थे, तेजाब से भरे गोदाम तैयार किए थे, 5 फीट की गुलेल तक बना ली थी। आज शाहरुख पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और दिल्ली चाहती है कि दंगे का हर गुनहगार एक्सपोज हो, ताकि पता चल सके कि दिल्ली को किसने दहराया था। टीम न्यूज नेशन।
दिल्ली का गुनहगार सिर्फ शाहरुख हुआ ऐसा नहीं है। शाहरुख तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन दिल्ली के कई गुनहगार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और खुले में घूम रहे हैं। दिल्ली के दूसरे गुनहगारों पर शिकंजा कब कसेगा, ये सवाल हर दिल्ली वाला पूछ रहा है। फिर चाहे वो चांदबाग की दंगा फैक्ट्री का मालिक ताहिर हुसैन हो या फिर वो लोग हों जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, फिर चाहे वो किसी धर्म, समुदाय या पार्टी विशेष क्यों ना हो, क्योंकि दिल्ली का दोषी तो हर कोई है। कहां है दंगों के आरोपी पिस्टल पठान का पत्थरबाज? मौजपुर की यह तस्वीर आपको याद होगी। शाहरुख पठान दनादन गोलियां चला रहा था और उसी वक्त शाहरुख के साथ एक और शख्स नजर आया था। जब शाहरुख पिस्तौल लहरा रहा था तब दूसरे पत्थरमारों में सबसे आगे यही शख्स था। इसका नाम पता नहीं मालूम, लेकिन इसके अंदर का दंगाई कैमरे में कैद हो गया। दिल्ली पुलिस को दंगा करने के आरोप में इस शख्स की भी तलाश है और इसकी गिरफ्तारी से मौजपुर की हिंसा को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। कहां है दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन? ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद है और वो शख्स है जिसकी फैक्ट्री से दंगे की आग भड़काई गई थी। चांदबाग में ताहिर हुसैन की फैक्ट्री की छत पर दंगाई नजर आए थे। ये दंगाई पेट्रोल बम, तेजाब भरी थैलियां, ईंट पत्थर फेंक रहे थे, पूरे चांदबाग में आग लगा रहे थे। इन दंगाइयों के साथ फैक्ट्री की छत पर खुद ताहिर हुसैन भी नजर आया था। हैरानी की बात यह है कि ताहिर हुसैन ने कई बार सामने आकर मीडिया को इंटरव्यू दिए। इन इंटरव्यू के जरिए ताहिर हुसैन खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रहा था। एक शख्स मीडिया के सामने बार बार आया, बयानबाजी कर गया, लेकिन पुलिस उसे हिरासत में अब तक नहीं ले पाई। कहां है दंगों के आरोपी उस्मान? 25 फरवरी को सीलमपुर की ब्रह्मपुरी कॉलोनी में हिंसा हुई थी। ब्रह्मपुरी कॉलोनी के गली नंबर 13 में पथराव और गोलीबारी हुई थी। आरोप है कि दंगाइयों की भीड़ के बीच विधायक रहमान का साथी उस्मान भी नजर आया था। जब न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो स्थानीय नागरिकों ने भी उस्मान की पहचान की थी। गोली भी चला रहे थे, पत्थर भी चला रहे थे, सब चीज कर रहे थे। हम लोग डर से निकले ना, हम लोग छत पर बैठे थे। तो उसके बाद क्या मिल रही है? हाँ, मैं स्कूल में गई थी तो स्कूल में खड़ी थी वहाँ पर काम करने के लिए। वहीं मुझे उसने बोला कि क्या नाम है, जा रही थी कि देखो तुम्हें क्या नाम है इधर को आओगे तो काट दूंगा मैं। और मैंने कहा ये तो मैंने कहा हमारे ये बोला था इनको कि मतलब नहीं, ये मतलब जॉब करती हैं स्कूल में, मतलब तो इनके लिए बोला था देख करके तू हमारी गली में आएगी ना तो हम तेरे को काट डालेंगे। एक शख्स की तस्वीर सामने आई है, उसको लेकर स्थानीय लोगों की गवाही भी है। बावजूद इसके उस्मान नाम के इस दंगाई को लेकर पुलिस अभी तक कोई जानकारी नहीं दे पा रही है। कहां है दंगों के आरोपी भड़काऊ ब्रिगेड? AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी दंगा भड़काने के आरोप हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले समुदाय विशेष को उकसाने वाला भाषण दिया था। सिर्फ अकबरुद्दीन ही नहीं, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, कुछ सेलिब्रिटीज पर भी भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और सोशल मीडिया पर उकसाने वाली पोस्ट डालने के आरोप हैं। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी और अगर हाँ तो कब? इस सवाल का जवाब पूरी दिल्ली जानना चाहती है, क्योंकि ये दिल्ली के गुनहगार हैं। इन्हें दिल्ली और देश कभी माफ नहीं करेगा। टीम न्यूज नेशन। तो दिल्ली के गुनहगारों में एक तो गिरफ्त में है, लेकिन कई ऐसे हैं जिन पर कानून का शिकंजा भी कसना बाकी है। दिल्ली पुलिस पर भी सवाल हैं, तो सवाल ये भी है कि वो अभी तक खुले में क्यों घूम रहे हैं, क्यों उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक ये तमाम सवालों के जवाब नहीं मिलते, कार्रवाई नहीं होती, दिल्ली की जनता सवाल पूछती रहेगी, अपने गुनहगारों को कभी माफ नहीं करेगी। इस खास पेशकश में इतना ही।